एडिटर विकास शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। ये मुख्य सचिव से ज्यादा वेतन भत्ते उठा रहे मेडिकल डायरेक्टर। चिकित्सा सेक्टर की विभिन्न काउंसिल में चेयरमैन का पद मौज बना है। आरएमसी में आज सामने आए भ्रष्टाचार के बाद गठित कमेटी ने तलाशे दस्तावेज तो आरएमसी में वेतन भत्तों को लेकर कई तरह के चौंकाने वाले तथ्य सामने आ गए। आरएमसी चेयरमैन का जिम्मा संभालने वाले निदेशक जन स्वास्थ्य उठा रहे बड़ा मानदेय। इसके अलावा राज्य नर्सिंग काउंसिल चेयरमैनों के रूप में भी निदेशक मोटा भत्ता ले रहे हैं। निदेशक जन स्वास्थ्य के वेतन भत्तों को देखें तो उन्हें करीब 3.5 लाख रुपए मिलती है तनख्वाह। इसके अलावा आरएमसी आरएनसी से बतौर चेयरमैन वे ले रही है हर माह 1.5 लाख रुपए के भत्ते, यानी हर माह निदेशक जन स्वास्थ्य वेतन भत्ते के रूप में 5 लाख के आसपास राशि उठा रहे हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि सीएस एसीएस रैंक के अधिकारियों को भी मिलता है करीब 3.5 लाख मासिक वेतन। और हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा खुद जुड़ गए हैं। विकास, आपकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कई चौंकाने वाले खुलासे कर रही है, क्योंकि जब खंगाला गया बहुत सी चीजों को तो वेतन भत्ते सवाल खड़े करने लगे। विकास बताइएगा, इसे क्या मानकर देखा जाए? क्या इसे वेतन विसंगति देखा जाए या फिर कोई और मोटी वजह इसके पीछे छुपी हुई? देखिए, बिल्कुल ये जो पूरा मामला है, राजस्थान मेडिकल काउंसिल में पिछले दिनों जो बड़ा करप्शन सामने आया था, जिसमें कि रजिस्ट्रार को हटाया गया था, उसके बाद लगातार आरएमसी के अंदर हुए जो भ्रष्टाचार को लेकर के हाई लेवल कमेटी जांच कर रही है। इस जांच के अंदर कई तरह के चौंकाने वाली बातें और कई तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं। उन्हीं तथ्यों में से एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी सामने आ रहा है कि राजस्थान मेडिकल काउंसिल के जो चेयरमैन है, उसका पद जो है वो निदेशक जन स्वास्थ्य के लिए निर्धारित किया हुआ है, जो कि अलग अलग मदों के अंदर से वहां से वेतन और अलग अलग जो मानदेय जो उठा रहे हैं। अगर बात करें इस पूरे मामले की, इस खबर को देने की वजह भी यही है कि आरएमसी, राजस्थान मेडिकल काउंसिल, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल सब समेत तमाम जो काउंसिल है, उन सभी काउंसिलों के अंदर जो कार्य प्रणाली है वो अपने आप में एक ऑटो पायलट मोड जैसी है। वहां पर जो भी कुछ करना हो अपने स्तर पर निर्णय ले लिए जाते हैं। और यही वो वजह है कि पिछले दिनों में कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हैं जो कि ले लिए गए, जिसमें कि वित्तीय लाभ पहुंचाने के फैसले थे। अगर बात करें पिछले 7 सालों की, तो 7 सालों में जो रजिस्ट्रार का पद है उसकी जो तनख्वाह है, वेतनमान जो लिया जाता है, वो 4 गुना तक बढ़ा दिया गया। इसके अलावा चेयरमैन का पद है, उसका वेतन भी 3 गुना तक बढ़ा दिया गया और उसकी अभी तक वित्त विभाग से परमिशन मिली। जो आरएसआर रूल्स है उनमें ये साफ प्रोविजन है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जब तनख्वाह ले रहा है तो उसके अलावा अन्य वेतन भत्ते जो अगर वो लेता है तो उसके लिए पहले वित्त विभाग की परमिशन लेनी जरूरी होती है। लेकिन उसके बावजूद ये जो काउंसिल है, इसमें जो नियुक्ति है उस पर करके बिल्कुल ये बना रखा है अपना कि सिर्फ और सिर्फ खुद के लाभ के लिए कुछ भी फैसले जो है वो ले लिए जाए। तो ये बड़ी बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान में सबसे हायर जो कैटेगरी मानी जाती है कर्मचारियों की, उसमें होता है सीएस और एसीएस, जो कि सबसे हायर पोस्ट है आईएएस कैटेगरी की। और वहां पर भी जो उनका वेतनमान है, वो अगर वेतनमान से हम तुलना करते हैं तो 3.5 से 4 लाख रुपए वेतन जो है हर मद का मिला करके चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारियों को मिलती है। लेकिन अगर बात करें निदेशक जन स्वास्थ्य की, तो उनके पास हर महीने तकरीबन 5 लाख रुपए वेतन भत्ते के रूप में पहुंच रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली बात है। और चौंकाने वाली बात इसलिए भी है क्योंकि जो डायरेक्टर का पद है वो उसके ऊपर कई महत्वपूर्ण पद है, लेकिन बावजूद इसके इतना बड़ा वेतन जो उठ रहा है, उसकी वजह क्या है? अब उम्मीद यही करते हैं कि चिकित्सा मंत्री ने जो हाई लेवल जांच कमेटी बैठाई है और उसकी रिपोर्ट जो सामने आएगी, उसके बाद में ये जो परिलाभ दिए जा रहे हैं इसकी भी समीक्षा होगी कि आखिर ये परिलाभ क्यों दिए जा रहे हैं और दिए जा रहे हैं तो उसका क्या मैनर है, और इसको एक कह सकते हैं कि वित्तीय रूप से इतना लाभ देकर के क्या उनका आउटपुट मिल रहा है, क्यों स्थायी नियुक्तियां यहाँ पर क्यों नहीं की जा रही है। अगर रजिस्ट्रार की पद की बात करें तो स्थायी नियुक्ति हो तो जो कर्मचारी यहाँ काम करेगा, जो डॉक्टर यहाँ काम करेगा। ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।